ट्वेल्थ पास करते हैं, वो डिग्री लेते हैं। तो मुझे आप सजेस्ट करेंगे कि वो स्ट्रीम कौन सी बेस्ट है उनके लिए और कौन सा डिग्री बेस्ट है? तो हेलो भाई, हेलो। हाय। कैसे हो? बस फाइन फाइन फाइन। और सब कैसे चल रहा है? बढ़िया बढ़िया। सब बेस्ट चल रहा है सबसे? तो मैंने एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ बोलिए ना। मैंने तो ऐसे 5 क्वेश्चंस रखे अच्छा। जो मुझे पूछने हैं। ओके तो वो ओके। मैं एक एक करके आपको पूछूंगा, आप मुझे बताना था, हमारे यूथ को भी पता चले। अच्छा वो ठीक उनके है। रिलेटेड ही है ओके ओके और वो पूछिए मेरे रिलेटेड भी है। ना। तो मैं ये पूछना चाहूंगा, हमारे जो कॉलेज के बच्चे होते हैं, जैसे 10th 11th 12th पास करते हैं, वो डिग्री लेते हैं। तो मुझे आप सजेस्ट करेंगे कि वो स्ट्रीम कौन सी बेस्ट है उनके लिए और कौन सा डिग्री बेस्ट है? ओके। एक्चुअली जो हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, हाँ। जैसे कि 10th के 11th के 12th के, हम्म। वो सब्जेक्ट इसलिए दिए हुए रहते हैं हम्म। कि आप 12th के बाद कौन से फैकल्टी में जा सकते हो। कौन से फैकल्टी में जा सकते? ठीक है। ओके। मतलब हम सोचते हैं हाँ ठीक है भाई, मतलब इनका स्ट्रक्चर रहेगा ये सब्जेक्ट्स का, तो वैसे नहीं होता एक्चुअली। मतलब जैसे कि मैथ्स हो गया, हमारे आईटी रिलेटेड सब्जेक्ट रहते हैं काफी। ठीक है। साइंस रहते हैं। तो हम इसमें मतलब कौन से फैकल्टी में अच्छे शार्प है, तो वो उसमें समझ में आता है। ये मार्क्स के थ्रू समझ में आता है। मार्क्स के थ्रू। ठीक है, ये मार्क्स तो भी ठीक है, मतलब कोई थ्योरेटिकली इतना अच्छा नहीं रहेगा, बट हमको उस चीज में समझ आ जाता है कि हम साइंस में अच्छे, मैथ्स में अच्छे, टीचिंग में अच्छे, कि कोई भी एआई में, मतलब कोई भी फैकल्टी में अच्छे, ये समझ में आ जाता है। तो उस अकॉर्डिंग तुम हमारे मतलब 12th के बाद तुम्हारी डिग्री वगैरह वो चूज कर सकते हो। जैसे कोई साइंस में अच्छा है, तो साइंस में मतलब काफी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे कि तुम बीएससी करना चाहते हो तो माइक्रोबायोलॉजी रहता है, बायोटेक्नोलॉजी रहता है, हेमेटोलॉजी, मतलब बायोकेमिस्ट्री, ऐसे काफी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। फिर आप फार्मा में जा सकते हो। जैसे कि कॉमर्स सेक्टर है, तो कॉमर्स सेक्टर में भी जैसे कि मतलब काफी सारे बीबीए बीसीए वगैरह वगैरह वो कर सकते हैं। हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस। सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। हाँ। वैसे कि बीए मतलब आपको फैशन डिजाइनिंग में अच्छा है, लॉयर करना चाहते हैं, एडवोकेट बनना चाहते हो, तो वो सेक्टर से एफवाई वगैरह, तो एक्सवाईटी का। मेरा बोलने वाला है, जो 10th के बाद 11th 12th में जो बच्चे होते हैं, हम्म, तो उनके लिए जो कोर्सेज होते हैं, जैसे कि हम्म, मतलब स्ट्रीम होती है, तो उनको ऐसा कोई कोर्स है जो 11th 12th भी चले और जो कोर्स भी चले साथ में? नहीं, मेरा तो ऐसा मानना है, मतलब आपको ठीक है, मतलब तुरंत जॉब वगैरह चाहिए तो कोर्सेज में पढ़ो, हम्म। वरना तुम 11th 12th, क्योंकि 11th 12th ये बेस है आपका। बेस। 11th 12th में ज्यादा लोग एंजॉय करते हैं, क्योंकि कॉलेज लाइफ होती है, नया नया मतलब फ्रेंड्स हाँ। वगैरह बनते हैं, तो उसमें ज्यादा एंजॉय करते हैं। पर मेरा ऐसा मानना है कि एंजॉय के साथ है ना, हाँ। आप वो चीजें मतलब है ना, क्योंकि ये बेस है आपका 11th 12th। हम्म। अब 11th 12th में आपने सोच लिया ना कि आपको क्या बनना है आगे चल के, मतलब क्या क्योंकि आपको स्कूल टाइम में पूछते लोग क्या हम्म। बनना है आगे चल के, तब हाँ। आपको ही क्लियर नहीं होता है। आप बोलते हैं डॉक्टर बनना है, ये बनना है, ये बनना है, तब क्लियर नहीं होते चीजें। नहीं पर होता। 11th 12th में है ना, आप बोल सकते हो कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, हाँ। मुझे एमबीबीएस बनना है। हाँ। ये आप बोल सकते हो डायरेक्टली, क्योंकि आपके पास में आपका मतलब सामने आपके फैकल्टीज होते हैं। हाँ। ठीक है, 11th 12th के बाद मुझे मतलब ये नीट करना है। देनी है, ये देना है, फिर आपको इतने इतने मार्क्स करना है, फिर एमबीबीएस में एडमिशन लेना अच्छा। है, ये आप 12th के बाद बोल सकते हो। तो 11th 12th में जो मेहनत करेगा हम्म। उसको आगे चल के मतलब उसका मतलब सक्सेस मिलेगा, ऐसा है। तो जो 11th 12th जैसे कि साइंस से है, हम्म, अगर उनको ज्यादा अपनी लाइफ में अर्न करना है, हम्म। ज्यादा, अर्न का तो क्या है पता है क्या, आप कोई भी फैकल्टी में अर्न कर सकते हो, कोई भी। किसी भी चीज में फैकल्टी हो, मतलब जो कॉलेज नहीं कर रहे, स्कूल नहीं कर रहे, वो भी अर्न कर रहे हैं। हम्म। आप फैकल्टी कुछ भी चूज करो, उसमें 100% दो। तो वो कौन सा फैकल्टी आप जरा बताएं? कोई भी फैकल्टीज, मतलब आपको कोई भी, अरे मतलब आप है ना सादा सब्जी भी बेच रहे हो ना, तो वो बल्क में कर रहे हो और एक्सपांडेशन में कर रहे हो ना, मतलब एक जगह ठेला लेके बैठे हो हम्म। और वहां पे आपने ना, अगर आप बिजनेस माइंडेड हो
और वहां पे आपने सोचा कि मैं अकेला इधर 12 आवर्स लगा रहा हूँ एक ठेला लगा के, वहां पे 10 बंदे हायर करके 20 बंदे हायर करके मैं होम डिलीवरी करूंगा या फिर 10 ठेले लगाऊंगा, ये भी लगा लिया ना तो ये भी बिजनेस है, वहां पे भी अर्न कर सकते हो। यहाँ पे क्या आपको एजुकेशन लगा, आपका कुछ भी नहीं लगा, यहाँ पे भी अर्न करना बहुत बड़ी बात नहीं है। नहीं। आप बस फैकल्टी चूज करो, आप बस घुस जाओ और 100% दो। 100%। 100% मतलब उसी बिजनेस के बारे में, उसी जॉब के बारे में, उसी काम के बारे में सोचो। तो अर्निंग है ना, आपको 100% मतलब आप अर्निंग के बारे में मत सोचो, आप एक्सपांडेशन के बारे में सोचो। हाँ। कोई भी काम, कोई भी वर्क, कोई भी जॉब हो, आप एक्सपांड करोगे आपका नॉलेज ना, तो आपको हाइक मिलेगी, बिजनेस इंक्रीज होगा। ठीक है। तो मतलब जो 11th-12th के बच्चे होते हैं तो उनको मतलब बेस्ट कोर्स कौन सा होता है, सबसे बेस्ट डिग्री? बेस्ट डिग्री ऐसे नहीं करेंगे अभी, कैसे मतलब पहले का एक था कि सब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे थे, हाँ। वो एक्चुअली वो हाइप कर देते, फेस हो जाता है कि सारे, तो फिर बाद में आएंगे इंजीनियरिंग का। इंजीनियर। हर कोई इंजीनियरिंग, मतलब आप घर में से, खानदान में से कोई भी एक जन को भी उठा लेंगे तो वो इंजीनियर बनेगा, मतलब बनेगा। ठीक है। तो फिर आई डॉक्टरी की। डॉक्टरी। तो आज डॉक्टरी मतलब बहुत बहुत साल चले, और अब तक भी मतलब 30% लोग डॉक्टरी में जा रहे हैं। हाँ। ठीक है। और अभी आया है आईटी का, आईटी आईटी सेक्टर का। आईटी सेक्टर। हाँ, मतलब एआई वगैरह काफी जनरेशन आ गए, तो आजकल सारे आईटी में घुस रहे हैं। आईटी में। बट होता क्या है पता है क्या, आप है ना आईटी में भी जाओगे ना, आईटी के काफी सारे कोर्सेज भी है। कोर्सेस। मतलब आप कोई भी फैकल्टी चूज कर लो, बट बाद में आईटी का कोर्स कर लोगे ना, तो जो बंदे ने मतलब इतना ग्रेजुएशन वगैरह कर लिया है ना, आप उसके साथ में बैठे रहोगे, तो वो नॉलेज आपको चाहिए। वो ठीक है। knowledge। हाँ। तो एआई की राय क्या है आपके लोगों के लिए? एआई एआई जैसे कि अभी लोग आईटी में ज्यादा जा रहे हैं। ठीक है। बट कैसे है, मतलब सिर्फ सैलरी देख के मत जाओ, आपको उसमें मतलब सच में इंटरेस्ट है, हाँ। आप मतलब उसमें ग्रोथ कर सकते हो, ग्रोथ कर। तो जाओ। ठीक है, मतलब ठीक है, क्योंकि आपको बस दिख रहा है यार, वो बंदा है ना, मेरा फ्रेंड था, मेरा फ्रेंड का दोस्त था, इस वजह से हाँ। तो उसको 2 लाख का मतलब मंथली कमा रहा है, 3 लाख मंथली कमा रहा है, उसको देख के आप जाओगे ना, हाँ। बट आप उस तक पहुंच नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका नॉलेज उतना नहीं है। नहीं है। ठीक है। ना उसका। उसको जैसे हाइक मिली आपको नहीं मिल सकती। नहीं मिल तो आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है ना, सकती। उस चीज में घुसो। उस चीज में। जैसे कि वो 3 डेज में फरहान का डायलॉग सुना रहेगा आपने। हाँ, अब्बा नहीं मानेंगे। अब्बा नहीं मानेंगे, अब्बा नहीं मानेंगे। और मैं खुश रहूंगा। खुद का पैशन फॉलो करूंगा। हाँ, तो वैसे करो, मतलब किसी को देख के किसी को वो फॉलो मत करो। ठीक है। तो मेरा तो यही रहेगा, आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है ना, उस चीज में जाओ। हाँ, आपको मतलब फैशन डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, या फिर आपका मैथ्स अच्छा है, बट आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा कोर्स चूज करूँ, कौन सी कंपनी में मतलब आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट करे, या फिर कोई मतलब जॉब करे, ये समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उस चीज पे आपको प्रॉपरली बताऊंगा, गाइड तो करूंगा। मेरा सेकंड क्वेश्चन तो ये है कि जैसे हमें लाइफ में कुछ करना है तो हमें पेरेंट्स किसी के समझते नहीं है कुछ नहीं, कि तुझे ये नहीं करना है वो नहीं करना है वगैरह, तो उनको कन्विंस कैसे करे वो हर चीज के लिए? तो आप बता सकते हैं अपने करियर के लिए जो। नहीं, एक्चुअली कैसा है, आपका मतलब मेरा तो पूरा मोटिव मतलब समझाने का ऐसे रहता है कि मतलब जो हायर लेवल पे है, हाँ। उसको समझा के फायदा नहीं, उसको समझाने वाले भी बहुत है। बहुत है। बट मैं ये पॉडकास्ट के थ्रू लोगों को बताना चाहता हूँ, मतलब लो क्लास मिडिल क्लास वगैरह है, तो उनको समझाना चाहता हूँ। ठीक है। तो हमारे पेरेंट्स मतलब जो हायर क्लास के पेरेंट्स है, तो वो तो खुद ही बच्चों को बोलते हैं कि तू पढ़ लिख, तुझे जिधर पैशन मतलब जिधर पैशनेट है तू वो कर। बट जो हमारे जैसे मिडिल क्लास वगैरह के है, तो वो पेरेंट्स का कैसा रहता है कि मतलब उनका फ्रेंड सर्कल इतना अच्छा नहीं है, तो ये कुछ कर नहीं पाएगा, उनमें बिगड़ ना जाए, तो वो कर रहा है, मतलब उसको वो डिग्री कर रहा है इसलिए उसको देख के कर रहा है, उनकी ऐसी थिंकिंग है। ठीक है। बराबर। तो आप अगर बोलते हो ना कि मुझे क्रिएटर बनना है, लाइक, हाँ। तो तो वो सपोर्ट वो क्या, नहीं करें। हाँ, वो क्या सोचते हैं, अरे यार ये दोस्तों के साथ में जाके कुछ तो भी मस्ती करेगा, और वापस 4-5 महीने बाद आएगा और बोलेगा मेरे पास मेरे से होगा नहीं। हाँ। क्योंकि उनके मतलब उन्होंने वो लाइफ जी है, उन्होंने देखा है बहुत से लोगों को बिगड़ते हुए, हाँ। अच्छा बनते हुए, वो देखा है, तो उनका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है, आप मतलब बिजनेस वगैरह करना चाहते हो, क्रिएटर बनना चाहते हो, या कुछ भी हो, तो पहले आप स्टार्ट कर दो। ठीक है।
स्टार्ट कर दो और उसके बाद मतलब है ना डायरेक्टली उनको मत बोलो, मतलब जब मतलब उनको बोल सकते हो कि मैं क्लासेस कर रहा हूँ, क्योंकि उनका क्या है पता है क्या, हाँ, उनका ज्यादातर मोटिव है कि हमारा जो बच्चा है ना वो अच्छा जॉब करना चाहिए। अच्छा जॉब हाँ, करना चाहिए। मतलब उनका बिजनेस में उन्होंने भी खुद ज्यादातर ठोकर खाई है, हाँ। इसलिए वो अपने को बोल मतलब अपने को रोकते हो चीज के लिए कि ठीक है फाइनेंशियली हम स्ट्रांग नहीं है, हम्म, फाइनेंशियली मतलब तू इतना बिल्ड नहीं कर पाएगा, इसलिए वो मतलब डायरेक्टली नहीं बोलते, पर वो बोलते कि आगे चल के आपको सपोर्ट लगेगा हाँ। तो हम नहीं कर सकते, तो वो किधर ना किधर आपको उस चीज के लिए रोकते। चलो, और उनका क्या है कि मेरा जो बच्चा है ना वो अच्छा जॉब करना चाहिए, उसका पैकेज अच्छा होना चाहिए। पैकेज अच्छा होना हाँ, चाहिए। उधर ज्यादा फोकस करते हो। हाँ, तो मेरा मानना ऐसा है, आपको अगर बिजनेस करना है ना तो आप पहले उतर जाओ उसमें, उतर से। और ये सोचो कि आगे चल के आप फेल होते हो हाँ, तो आपको बैकअप पॉइंट कुछ नहीं, वापस जीरो से स्टार्ट जीरो करना से। पड़ेगा। तो तो उसके लिए आप है ना अच्छे से मतलब उसका पूरा रिहर्सल करो, हम्म, उसका मतलब जो भी बिजनेस प्लान है वो अच्छा मॉड्यूल वगैरह अच्छे से प्लान करो, पूरी चीजें हाँ, उसमें लगा दो। और जब आपको थोड़ा थोड़ा मतलब उसमें से है ना मतलब अर्निंग बोलो या फिर अच्छे मतलब क्रिएट करना चाहते हो, व्यूवर्स बोलो, व्यूअर्स। अर्निंग वगैरह, हाँ अर्निंग मतलब कुछ ना कुछ ऐसे मिल रहा है ना आपको उसमें हाँ, सफलता, तब आपको पेरेंट्स को बोलो कि मैंने ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, हाँ, उसमें मेरे को सफल भी हो रहा हूँ मैं, हाँ। तो 100% आपको सपोर्ट करेंगे। मतलब क्योंकि वो उनको बॉटम लेवल पे आपको सपोर्ट नहीं नहीं करेंगे। करेंगे, रिजल्ट्स चाहिए मतलब उनको भी। एक मतलब एक इन एवरेज बोल रहा हूं मैं कि हर पेरेंट्स ऐसे नहीं है, हम्म, पर कुछ पेरेंट्स आपको सपोर्ट ना कर पाए, हम्म, बट वो गलत नहीं है, मैं बोलूंगा पेरेंट्स गलत नहीं है, उन्होंने वो एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए वो आपको रोकते हैं। हम्म, ठीक है, तो आप इतना मतलब है ना, आपका जो प्लान रहेगा उसमें इतना 100% दो ना कि हम्म। आपको मतलब खुद पे इतना कॉन्फिडेंस चाहिए सक्सेस। कि सक्सेस होंगे आप। हाँ, ठीक है, तो होना आप ही चाहिए। पेरेंट्स का, हाँ जैसे कि मतलब 20% आपका सक्सेस थोड़ा हो रहा है, तब आप पेरेंट्स को बताओ कि मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है। उसमें बताना। तो कि जो हमारे 11 12 13 14 15 के बच्चे हैं, जो उनको साथ में जॉब करनी चाहिए कि नहीं, स्टडी भी चले और जॉब भी। करना चाहिए, क्योंकि मैंने भी किया था। आपने भी दिया था। हाँ, करना चाहिए, एक्सपीरियंस के लिए करना चाहिए। मतलब आपका ऐसे रहेगा, मतलब क्योंकि क्या होता है पता है क्या, आप अपना ग्रेजुएशन कर लेते हो, मास्टर कर लेते हो, तब ऐसे होता है कि आपको एज अ फ्रेशर से स्टार्ट करना पड़ता है। हम्म, बट आपकी एबिलिटी है, आप उतना कैप्चर कर सकते हो और आपको मिल रहा है, मतलब ठीक है, मतलब आपके ग्रेजुएशन के साथ में आपको जॉब मिल रहा है, तो मैं तो बोलता हूँ वो कर लो। हम्म, क्योंकि जब आपका मतलब आपका मास्टर वगैरह या फिर ग्रेजुएशन मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन आपका जब कंप्लीट हो जाता है, हम्म, तो आपका एज अ फ्रेशर जॉब नहीं मिलता, एक्सपीरियंस के हिसाब से जॉब मिलता है। तो आप कर सकते हो, करते हो। और क्या होता है मतलब आपके आपके फैकल्टी में जॉब मिल रहा है आपको, हम्म, तो आप जो पढ़ रहे हो ना वो समझ में भी आता है आपको। हाँ, ठीक है, मतलब क्योंकि आप प्रैक्टिकली वो कर रहे हो और थियोरेटिकल पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो। तो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपके एजुकेशन पे, मतलब अच्छी चीज है वो, आप कर सकते हो यार, मतलब आपकी एबिलिटी है तो। मतलब करना ही चाहिए, हम्म, क्योंकि उनका जो लाइफ होता है तो हम्म, उनसे उनको रियलिटी भी मालूम पड़ती है, वो पढ़ते भी हम्म, है ना। तो कैसा है कि हम जब जॉब भी कर रहे हैं, पढ़ रहे भी है, तो हमारे लिए ज्यादा चैलेंज हो जाता है, चैलेंज प्रॉब्लम ज्यादा आती है। तो वो प्रॉब्लम्स को फेस करना आपको आना चाहिए। तो एजुकेशन भी चलना चाहिए और काम भी करना चाहिए। अगर आप सिर्फ एजुकेशन ही करते रहोगे, आपको रियलिटी मालूम नहीं पड़ेगी, तो आप थोड़े से पीछे नहीं, रह जाओगे। मालूम पड़ेंगी, पीछे नहीं रहेंगे, हाँ, मालूम पड़ेंगी रियलिटी, हाँ, बट क्या है, वो आपको ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मालूम पड़ेगी। ठीक है, हाँ, तो वही। आपके वो एक दो साल उतना आप थोड़ा पीछे चलोगे, ठीक है, हाँ, आप कैप्चर कर सकते हो, ऐसे नहीं है। हाँ, बट आप पहले ही मतलब आप अगर साइड बाय साइड जॉब वगैरह कर रहे हो, आपके ही फील्ड में जॉब नहीं, इंटर्नशिप भी कर रहे हो, तो वो चीजें पता चल जाती है आपको पता कि चले। कैसे मतलब मतलब कैसे वो सेक्टर्स चलते हैं, हम्म, प्रैक्टिकल्स कैसे होते हैं, जॉब्स के मतलब क्राइटेरिया वगैरह वो समझ में आते हैं। मतलब समझ। एक्चुअली आपका जब ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट होते हो तो हाँ, आप एक्सपीरियंस के हिसाब से आप वैसे जॉब चूज कर सकते हो वैसे। चूज कर सकते हो। तो अब जैसे कि हमारे जो यूथ है, हम्म, हर चीज कि उनको कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, हर चीज आ गई स्टडीज में वगैरह, हम्म। तो लोग ट्यूशंस वगैरह ढूंढते हैं। तो उनके लिए कुछ है ऐसा जो वो स्टडीज कर सकते नहीं, हैं, ट्यूशन तो एक्चुअली करना चाहिए ट्यूशन। क्योंकि क्लासेस क्या वगैरह। होता है पता है, कभी कभी मतलब अपना जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना भी मतलब हाई क्लास नहीं है, मतलब ठीक है यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी के हिसाब से डिफर करता है वो। बट कोर्सेज क्यों करना चाहिए, क्लासेस क्यों करना चाहिए, क्योंकि वहां पे कैसे मिनिमम बच्चे हैं, और आपको जो भी क्वेश्चन है, जो भी मतलब आपके डाउट्स है वगैरह, वो आप क्लियरली सर से, टीचर से मतलब कन्वर्सेशन कर कन्वर्सेशन सकते हो, कर सकते हो। उसके आंसर्स भी मिल जाएंगे। और वो अच्छी चीजों से मतलब उनका कैसे है, एक्चुअली वो कोर्सेज है, उनको पूरा कोर्स देखना है, तो वो इतना 100% देते हैं आपको सिखाने के लिए। हाँ टीचर्स कैसे वैसे भी सैलरी बेस्ड रहते हैं, तो उनका कैसे वो सिलेबस कंप्लीट करना होता है। हाँ। इनको कंप्लीट के साथ साथ उनको 100% नॉलेज भी देना होता है, क्योंकि आप उनको रिकमेंड करोगे आगे जाके उनके क्लासेस को। तो मेरा फोर्थ क्वेश्चन ये है कि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें लोग बोलते हैं कि कॉलेज की जो डिग्री है वो एक स्कैम मानते हैं उसको, 66% पीपल। ओके ओके, अच्छा वो आपने अमेरिका का आर्टिकल पढ़ा रहेगा। हाँ। ठीक है, उधर का एक्चुअली उधर का ही नहीं, आप इंडिया का भी अगर मान लो ना, तो मतलब 50% तो भी लोग है ना ये मानना स्टार्ट कर दिए है, बट कोई इस चीज पे बोल नहीं रहा है। बोल नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है पता क्या, आपकी 10th पास आउट हो गए, आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी चल रहा है वो सारा क्लियर है। ठीक है, और बाकी जो 11th 12th या फिर जो ग्रेजुएशन वगैरह, वो जो भी कॉलेज डिग्रीज है, हाँ हाँ आपको आगे चल के अगर जॉब वगैरह ही करना है, हाँ। तो वो यूज होगा। यूज होगा। हाँ, और आपको मतलब बिजनेस वगैरह करना है, वो बाकी चीजें मतलब खुद का स्टार्टअप वगैरह करना है, तो उस हाँ। चीज में वो मतलब इतना यूज भी नहीं होगी वो डिग्री। यूज भी नहीं। ठीक है, और वो एजुकेशन भी मैं तो बोलता हूँ यूज नहीं होगा खुद के बिजनेसेस में, या फिर वो, क्योंकि जो आपने फर्स्ट से लेके 10th तक, या फिर ठीक 11th 12th तक भी जो पढ़ा है, वो आपको मतलब पूरी लाइफ वो काम आने वाली चीज है। काम आने। ठीक है, मतलब आपने पढ़ाई कर ली, लिखाई कर लिया, आपने हिस्ट्री पढ़ ली, आपने ज्योग्राफी देख लिया, आपने मैथ्स पढ़ लिया, मैथ्स पढ़ तो लिया। ये आपको होल लाइफ पूरा मतलब काम आने वाली चीज है। काम आने वाली चीज। बट जो ग्रेजुएशन में जो कभी डिग्रीज वगैरह करते हैं आप, तो अगर आपको जॉब करना है तो वो काम आएगा, और जॉब में भी पूरा 100% काम नहीं आती वो चीज। ठीक है, क्योंकि आप जब जॉब करते हो ना, उस चीज की आपको ट्रेनिंग दी जाती है, हाँ। वो भी थोड़ी टोटली अलग रहती है, और हर जॉब में वो ट्रेनिंग दी ही जाती है। ठीक है, हर जगह जाओगे ना, डायरेक्टली आपको काम करने में नहीं बिठा देंगे आपको, मतलब एक 10 days या 8 days आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है कि इससे वर्क चलता है, तो हमको पहले वर्क समझना पड़ता है, उसके लिए बेसिक क्लियर चाहिए, तो वो बेसिक क्लियर हम हमारे एजुकेशन में कर लेते। बट आपको स्टार्टअप करना है, बिजनेस करना है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये मायने, मतलब आपका आपका टारगेट फोकस है ना कि आपको बिजनेस करना है, तो मैं तो बोलता हूँ 12th के बाद ही स्टार्ट कर दो। 12th के बाद ही start हाँ, कर दो। मतलब मत वेट करो ग्रेजुएट, मतलब लोगों को कैसा है, किधर ना किधर डर है कि मैंने स्टार्टअप किया और वहां पे कुछ नहीं चला था, एटलीस्ट जो ग्रेजुएशन कर लिया है उस बेस पे मुझे नौकरी तो मिले। नौकरी तो भी है। तो मतलब आप लोग को क्या करना है कि ज्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज आप 12th हो गया आपका, क्योंकि जैसे फॉरेन में भी देखा जाएगा ना, कोई ड्रॉप आउट कर लेता है, अपना बिजनेस वगैरह स्टार्ट करता है। मैं आपको ड्रॉप आउट करने, हम वो नहीं कह रहे कि आप एजुकेशन भी करो, बट जितना जल्दी हो सके ग्रोथ करो। नहीं, आपके गोल सेट है, फोकस हो ना, आपको हाँ। लगता है ना कि इस चीज में मैं 100% कर सकता हूँ, तो एक्सटर्नल कर लो चाहिए तो, बट चलो। उधर फोकस करो कि Focus वो, करो। क्योंकि वहां पे वो लाइफ टाइम चलने वाली चीज है। हाँ। ठीक है, और कॉलेज एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है, और डिग्री भी आपका, अभी देखेंगे डिग्री का वैल्यू नहीं है। बीकॉम कितने सारी डिग्रीज है, बैक बीएमएस कॉमर्स स्ट्रीम में वैल्यू नहीं है, साइंस में भी है ऐसे, लेकिन लोग ग्रेजुएट करते, पूरा ग्रेजुएशन मास्टर कर लेते, मतलब 5 साल आपके उधर डालते हैं, और कोई इंसान आजकल 1 साल का कोर्स करके आता है और आपके पास में, आपके चेयर में बाजू में बैठता है। ठीक है, तो ये जो कोर्स भी लोगों ने दे रहे ना आपको, ये कुछ मकसद से दे रहे ताकि आप ज्यादा सैलरी अर्न कर सको। तो पढ़ाई में टाइम वेस्ट नहीं करना है, जितना हो सके उसके साथ जॉब भी करो, काम भी करो, हर चीज करो, सीखते जाओ, लर्निंग प्लस अर्निंग करो, खुद की पर्सनैलिटी सुधारो, और अपनी इंग्लिश पे काम करो पहली बात तो, क्योंकि जब अपने आपके पास स्किल्स होगी तो आप हर जगह वो चीज कर सकते हो, हर जगह काम कर सकते हो। एम आई राइट? तो पहली बात तो हमको हर चीज को देख देख के करना है, हर चीज सीखना है। यूट्यूब पे हर चीज प्रोवाइड होती है, हर चीज के कोर्सेज है, आपको कई पैसे वैसे लगाने की जरूरत नहीं है, हर चीज है, फोन खोलो देखो, सीखने वाला होना चाहिए।
जैसे अभी एक चीज मैं कहना चाहूंगा, कॉन्फिडेंट, आप कॉन्फिडेंस कितने कॉन्फिडेंटली बात करते हो ना, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है, एक्सप्रेशन। क्योंकि क्या होता है, मतलब आप एक टॉपर को ले लो क्लास के और एक एवरेज पर्सन को ले लो, बट ये ज्यादा शैतानी करता है और ज्यादा बात करता है और ये डिसेंट है। डिसेंट है। ठीक है, हाँ ये जब इंटरव्यूज में जाते हैं ना, हाँ तो डिसेंटली इसको तो जॉब लगी जाती है। हाँ हाँ। ठीक है, एक एवरेज 15 मतलब जो भी रहेगा उनका फ्रेशर है, सैलरी उस पे। बट ये जो बात करने वाला है ना, ये इंटरव्यूज तो क्रैक करता ही है, बट बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछेगा, सामने वाले से क्वेश्चन पूछेगा, जो भी इंटरव्यूज है उनसे क्वेश्चन पूछेगा। ये थोड़ा अलग माइंड वाला हाँ, है। तो ये क्या करते हैं, आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो ना, ये वहां पे फ्रेशर भी रह के ना सैलरी इससे अच्छी उठा लेते हैं, क्योंकि ये पूछ रहा है। ठीक है, हर चीज क्वेश्चन कर रहा है, कैसे काम करने चाहिए, मतलब कुछ कभी कभी मतलब बहुत जगह मैंने देखा है, आपके क्लास के टॉपर्स जो रहते हैं वो ऐसी जॉब कर लेते हैं, और जो भी एवरेज पर्सन रहता है ना, वो उसको टेक ओवर करके निकल जाता है या स्टार्टअप कर लेता है। ऐसे मतलब आप है ना क्लास में या फिर एजुकेशन, मतलब आपके 10th तक या 12th तक आप किसी को जज नहीं कर सकते कि ठीक है ये तो इसका एवरेज पर्सनालिटी कुछ है, नहीं कर पाएगा, ये ऐसे आप जज कर ही नहीं सकते। ये सिली पर्सन है। हाँ, और ज्यादातर जो बदमाश रहते हैं ना, वो ज्यादा ऊपर जाते हैं, क्योंकि उनका क्वेश्चन करने की उनकी एबिलिटी रहती है, वो क्वेश्चन करते हैं, वो कॉन्फिडेंट रहते हैं। जो मतलब डिसिप्लिन में या फिर जो ये रहते हैं ना कि वो क्वेश्चन नहीं कर पाते, क्वेश्चन भी करेंगे तो उनके मतलब एजुकेशन के रिलेटेड ही करेंगे, मतलब जो किताब में दिया है वो क्वेश्चन करेंगे। बस हाँ, बाकी वो क्वेश्चन नहीं उठाएंगे। तो उनका ऐसे रहता है कि यार किसी को बुरा लग जाएंगे, बट जो एवरेज पर्सन है वो डायरेक्ट उनको कुछ लेना देना नहीं, वो बोल के होंगे यार किसी ने उनको पूछ लिया ना क्या ऐसे ऐसे करना चाहिए, तो डायरेक्ट पूछेगा हाँ आपने किया क्या, आपका क्या रिजल्ट आया। डायरेक्टली क्वेश्चन, और क्वेश्चन पूछना चाहिए। आप जितना कॉन्फिडेंट होंगे ना, आप उतना अच्छे से ग्रोथ कर सकते हो, जॉब में भी बिजनेस में भी। क्योंकि जॉब में कैसे, मैंने बहुत से लोग देखा है 5 साल एक कंपनी में काम कर रहे हैं और उनकी सैलरी 40-50,000 है सैलरी, एक कंपनी को 5 साल की। और कोई फ्रेशर आता है और फ्रेशर में 50,000 की सैलरी लेता है, क्योंकि उसके पास कॉन्वर्सेशन स्किल है, हाँ, पावर है, कॉन्फिडेंट है, और ठीक है उसकी यूनिवर्सिटी भी अच्छी रहेगी शायद। हाँ, तो उनको यूनिवर्सिटी से उतना सिखाया रहेगा कि कैसे आपको कम्युनिकेशन करना है, कन्वर्सेशन करना है, तो वो चीजें कॉन्फिडेंटली आप करो। तो आप जज नहीं कर सकते किसी को, कौन अपना करियर कोई बेस्ट बना ले किसी से, बिकॉज कैसा होता है ना, जो बैक बेंचर्स होते हैं, टॉपर्स भी रहते हैं, पर वो डिसिप्लिन लेवल के होते हैं। उनको सिर्फ पढ़ाई का पूछेंगे, वो पढ़ाई का बता सकते हैं। अगर तुम उनको दुनिया के रिलेटेड, वर्ल्ड के रिलेटेड पूछोगे, उनको कुछ नहीं पता होगा। ऐसे भी टॉपर्स होते हैं जिसको मतलब उनकी वर्सेटाइल पर्सनैलिटी रहती है, इधर भी टॉपर रहते हैं और उनको पूरा दुनिया का भी पता रहता है कि कैसे कोई चलता है, तो वो एक्सेप्शनल केस है। और जो बैक बेंचर्स रहते हैं वो तो होते ही है पढ़ाई में, डफर तो होते ही है, जैसे कि मैं भी था। तो कैसा है, देखा जाएगा ना, वो भी करते ही है। एक बार वो डिसिप्लिन लेवल पे आने के बाद जब मैच्योर हो जाते हैं, तो धीरे धीरे अपना ग्रोथ करते हैं वो, कि हमें ये करना चाहिए, जो है हमारे ड्रीम्स पूरे करना चाहिए। तो हम किसी को जज नहीं कर सकते कौन कब क्या बन जाए, इट्स ऑन द फ्यूचर। फोकस करो कि हमें क्या सीखना है, क्योंकि जो हमको सिखा रहे हैं ना, वो एक्चुअली हमको सीखना नहीं होता है। ठीक है, मतलब हमको स्कूल में पेरेंट्स भेजते हैं, कॉलेज में पेरेंट्स भेजते हैं, वो चीज हमारे दिमाग में नहीं जाती। बट जो हमको सीखना होता है ना, मतलब अभी समझो कि किसी को क्रिएटर बनना है, वो हमको बनना है, तो हम पूरा 100% देते हैं, रात भर सोते नहीं, हम वीडियोस देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं। ठीक है, अगर ऐसे मतलब बिजनेस कर रहे हैं तो ये हमको करना होता है, हमको कोई सजेशन नहीं देता है, तो हम उस चीज के बारे में पूरा 100% उस चीज में घुस जाते हैं। हाँ, तो ऐसी चीज करो जो हमें करना है। हम स्कूलिंग क्या करते हैं क्योंकि हमको पेरेंट्स भेज रहे हैं। ठीक है, तो पेरेंट्स को भी कहना चाहूंगा मैं, ये बच्चों को समझाओ कि उनको कैसे 100% उसमें इंटरेस्ट लाना है। हाँ, क्योंकि अभी मैंने आपको कुछ क्वेश्चन पूछ लिया था कभी, फर्स्ट से तो 10th तक या 12th तक आपको पता भी नहीं रहेगा,
क्योंकि आप स्कूल में गए इसलिए हो कि आपको पेरेंट्स भेज रहे हैं। पेरेंट्स भेज रहे हाँ, और आप पढ़ाई भी इसलिए कर रहे हो कि पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं कि पढ़ाई करो। हो, पढ़ाई करो, हाँ, मतलब कोई कोई मतलब वो खुद को इंटरेस्ट नहीं रहता है उन चीजों में, खुद को इंटरेस्टेड है, तो वो इंटरेस्ट लेकर आना वो पेरेंट्स का काम है कि उनको बर्डन मत डालो। बर्डन एक इंटरेस्ट, मतलब आप वो चीज को खुद भी सीखो और बच्चों को भी सिखाओ। हाँ, तब वो बच्चा सीखेगा। कैसा है अभी देखा जाएगा कि हमें स्कूल वगैरह में भेज रहे हैं और हम वो चीज को कर रहे हैं तो हमारे लिए वो बड़ा चैलेंज है, हमें नहीं करना है वो चीज, पर फिर भी कर रहे हैं। तो स्कूलिंग करना, फिर 10th तक पढ़ना, फिर 11th 12th करना, फिर डिग्री करना, फिर उसके बाद बीएड करना, एमकॉम करना, इसके जगह हम 16 years अपन पढ़ाई में देते हैं। हम अगर उसके जगह कोई कोर्सेज स्किल्स में दे देंगे 5 years 6 years, आप जितना जॉब में नहीं कमाओगे ना कॉलेज या स्कूल पढ़ के, उतना आप एक स्किल से कमा सकते हो। बिकॉज स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, खुद को बिल्ड करो, खुद को। वो पढ़ना पढ़ना है तो एक टेम्पररी के लिए नहीं पढ़ना है, पढ़ना है तो एक लाइफ के लिए पढ़ना है। तो खुद को बिल्ड करना बहुत जरूरी है, खुद के अंदर स्किल्स लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज भी देखेंगे कि पढ़ाई काम नहीं आती। आज तो डिग्री मतलब आती है, सिर्फ अपना वैल्यू देती है कि हाँ ये पढ़ा लिखा है। तो स्किल्स भी देखते हो आजकल, स्किल्स देखते हैं, हर चीज देखते हैं, प्रॉपर कम्युनिकेशन देखते हैं, कॉन्वर्सेशन देखते हैं, ये बात कैसे करता है, तो ये हर काम कैसे करता है, हार्ड वर्क देखेंगे, सब देख देंगे। क्वेश्चन ये है कि हमारे जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, डिग्री वगैरह करते हैं, हर चीज, कोई भी एक अच्छी डिग्री, तो उसमें से ऐसा हो जाता है कि 20% एम्प्लॉयड है और 80% अनएम्प्लॉयड है, तो इस पे आपका क्या है? मतलब आपका ऐसा है कि मतलब 100% प्लेसमेंट ही ऐसा आप हाँ। कह रहे हैं? ओके, अच्छा। तो फिर एक्चुअली मुझे क्या लगता है इसमें, पता है क्या, जॉब्स बहुत सारे हैं। बहुत सारा। मतलब आज भी मतलब चल रहा होगा कि बेरोजगारी है, मुझे नहीं लगता है। जॉब्स इतने हैं ना, क्योंकि इंडिया में है ना, मतलब मैं तो बोलता हूँ रोज 10 से 15 न्यू कंपनी स्टार्टअप चालू है, न्यू स्टार्टअप्स हो रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट्स ने लोन प्रोवाइड किया है, स्टार्टअप इंडिया लोन हो गया है। वैसे काफी सारे उन्होंने भी मतलब लोन्स प्रोवाइड किए हैं, जो स्टार्टअप्स है उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए एम्प्लॉय भी तो चाहिए, एम्प्लॉयज भी चाहिए। तो एम्प्लॉयमेंट 100% है, क्योंकि आजकल मतलब जो भी एक्सपीरियंस्ड पर्सन है या फ्रेशर पर्सन है ना, तो उसके लिए मतलब अपॉर्चुनिटीज इतने है ना कि 2-3 अपॉर्चुनिटीज तो है मिनिमम, मिनिमम। तो उसमें से वो चूज करता है कि मुझे यहाँ पे जाना है, हाँ, ये चाहिए ये चाहिए। ये चाहिए। अभी कैसे आपने 20 और 80 का रेशो बताया ना, तो मेरा ये मानना है ना कि 80% तो मुझे नहीं लगता इतना है, प्लेसमेंट 80% नहीं मिलता है, ऐसे तो नहीं रहेगा। हम 50-50 मान लेते हैं, ठीक है। 50-50। तो कैसे है, 50 में से जो है ना वो इंटरव्यू क्रैक भी कर रहे हैं, बट प्लेसमेंट का आ रहा है। समझो आप रह रहे हो कोई विलेज में, मतलब समझो आप नासिक में रह रहे हो, हाँ। या फिर पुणे में रह रहे हो, मुंबई में रह रहे हो, और आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है बैंगलोर की, बेंगलोर की, तो रिलोकेट 50% लोग नहीं जाना चाहते, नहीं जाना। ठीक है। कुछ लोग जा रहे हैं, वो उनकी ग्रोथ कर रहे हैं। 50% लोग ऐसे है कि मुझे नहीं जाना है, मुझे मुंबई में ही चाहिए, मुझे पर्टिकुलर ऐसे एरिया में ही चाहिए, तो वो उनका कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाह रहे, ठीक है। उनको फैमिली नहीं छोड़नी है, उनको दोस्त नहीं छोड़ना है, उनको रिलेशनशिप नहीं छोड़नी है। तो ये कहीं ना कहीं फिर वो प्लेसमेंट का नहीं बोला जाएगा ना कि प्लेसमेंट नहीं मिल रही, उनको उनका कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं है, कंफर्ट जोन। ठीक है। बट आपको अगर एक्सपीरियंस लेना है, कुछ डेवलपमेंट करना है, कुछ स्किल सीखने हैं, कुछ एक्सप्लोर करना है, तो आपको जाना जरूरी है, जाना जरूर। हाँ। तो आपको उधर ये नहीं देखना जरूरी है क्या, नहीं मुझे सिटी में ही चाहिए, पर्टिकुलर एरिया में ही चाहिए, पर्टिकुलर स्टेट में ही चाहिए, पर्टिकुलर मतलब कंट्री में ही चाहिए। आपको अगर स्किल डेवलपमेंट करनी है, आपको ग्रोथ करनी है, तो आपको वो चीज देखनी नहीं है, आपको क्या देखना है, नॉलेज देखना है, नॉलेज देखना है। ठीक है। मतलब आज है ना बहुत से लोगों का भी मैं देखता हूँ, मेरे पास वाले भी बहुत से लोग हैं, उनको उनकी लोकल जो है उनका Local। एरिया, उनकी जो भी सिटी, उनको छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। ठीक है। तो फिर मुझे ये नहीं लगता है कि प्लेसमेंट की गलती, आपको ग्रोथ करनी है, आपको स्किल डेवलपमेंट करनी है ना, तो आपको कैसे खुद को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, आपके नॉलेज को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, और आपको अपॉर्चुनिटीज जो भी अच्छी मिल रही है उसको आपको ग्रैब करना है, और आपको वो मतलब प्लेसमेंट लेना है। प्लेसमेंट तो लेना है। हाँ, तो आप वो चीज करोगे
और क्या होता है पता है क्या, आप अगर फ्रेशर हो और आपके पास मतलब आपने समझो ठीक है 2-3 महीने भी घर पे बिता लिए, और आप जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रही है तो वो दूर है या फिर आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ स्टेट है बोल के आप नहीं नहीं कर रहे हो उसको, नहीं मुझे अभी नहीं जाना है, मुझे और देखना है, ये करना है कि मुझे फर्दर एजुकेशन करना है, बट आप ड्रॉप करते हो ना 1-2 साल भी, तो फिर आपकी खुद की भी इच्छा नहीं हो रही और इंटरव्यूज पे आपको लेना नहीं चाहेंगे, तो फिर आप घर पे बैठ जाते हो और फिर बोलते हो नहीं जॉब ही नहीं है, ये नहीं है। तो जब आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही तब आप उसको ग्रैब करना सीखो, तब लेना सीखो। सब लेना सीखो। एक बार अपॉर्चुनिटीज जाना स्टार्ट हो गए ना हाँ। तो फिर वापस नहीं आती। नहीं आती। ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि आप है ना जो भी काम कर रहे हो उसमें 100% दो। जॉब्स है बट आपको ग्रैब करना चाहिए, क्योंकि क्यों ग्रैब नहीं हो रही है, बिकॉज आपके अंदर नॉलेज नहीं है, स्किल्स नहीं है। लेकिन ऐसा है कि 50% लोगों को मिलती भी नहीं है। नहीं नहीं, मिलती सबको है। अभी इंटरव्यूज में भी कैसे है, कहीं ना कहीं आप कम पढ़ रहे हो इसलिए नहीं मिल रही। नहीं प्लेसमेंट तो है, हाँ। इंटरव्यूज तो हो रहे हैं, ठीक है, लोगों को मिल रहा है, लोगों के पास 4 ऑप्शन है उसमें से वो एक ऑप्शन चूज कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं है कि जॉब्स नहीं है। कहीं ना कहीं अभी मैंने जैसे कि पिछले पॉडकास्ट में बोला था न्यूज सोशल मीडिया के, तो न्यूज भी आप लिंक्डइन पे रहो, हर चीज मतलब काफी प्लेटफॉर्म से जॉब्स के रिगार्डिंग्स भी उस पे रहो, लोगों को मतलब सारी कंपनीज उस पे सीवीज वगैरह वो मतलब शेयर करो, ये करो तो आपको मिलेगा। आपको मतलब आपको घर पे थोड़ी ना कोई आके बोलेगा वहाँ पे जॉब करेगा के, आपको कुछ सर्च करना पड़ेगा, आपको चीजें देखनी पड़ेंगी तब आपको मिलेगा इससे। तो फिर मतलब आपको पहले खुद को तो बिल्ड करना पड़ेगा स्किल्स, क्योंकि जॉब वाले भी देखते हैं कि आपके अंदर क्या स्किल्स है, आप क्या करके आओ, किधर से एक्सपीरियंस लेके आओ, तो आपको देंगे। आप कहीं कम पढ़ रहे हो इसलिए आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो अपॉर्चुनिटीज लेना सीखो। अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसके लिए काम करो, पहले खुद पे काम करो, अपॉर्चुनिटी खुद ले देगा। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और हम ऐसे फाइन एजुकेशन वीडियोस बताते रहेंगे, आपको नॉलेज देते रहेंगे। प्लीज सब्सक्राइब करो एंड कीप सपोर्ट माय चैनल, शेयर एंड कमेंट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।